हज़रात मोहतरम, लेबनान पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है। मुझे पता है ये ख़बर आपको काफ़ी ज़्यादा नाखुश करेगी, लेकिन ख़बर यही है। अब तक हिज़्बुल्लाह ये कह रहा था कि जब तक हमला करेंगे, जब तक इज़राइल गज़ा पर बमबारी बंद नहीं कर देता। लेकिन अब लेबनान इतनी तरह से टूट चुका है और लेबनान इतनी तरह से बर्बाद हो चुका है कि अब जो लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह संगठन है, उस संगठन को चलाने वाली जो कमेटी है, उस कमेटी ने पहली बार कहा है कि सीज़ फायर के लिए हम तैयार हैं। पिछली बार जो सीज़ फायर की बात की गई थी तो हिज़्बुल्लाह ने कहा था सीज़ फायर तभी होगा जब आप गाज़ा पर बमबारी बंद कर देंगे। लेकिन इस बार जो हिज़्बुल्लाह की कमेटी है उसने कहा है कि लेबनान की जो ऑफिशियल सरकार सीज़ फायर की बात कर रही है, हम उस सीज़ फायर के ही लिए तैयार हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। और इस बार बड़ी बात यह है कि लेबनान ने यानी हिज़्बुल्लाह ने मांग ही नहीं की है कि गाज़ा या फ़िलिस्तीन पर इज़राइल बमबारी बंद कर दे तो हम सीज़ फायर करेंगे। बिना शर्त हिज़्बुल्लाह पूरी तरह से सीज़ फायर को तैयार है। अभी कल ही मैंने रिपोर्ट बताई थी कि लेबनान के ऑफिशियल ने खुद बताया है कि जब हसन नसरुल्लाह जिंदा थे तो वो भी सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए थे, जंगबंदी के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये इज़राइल को पता होने के बाद भी कि वो तैयार हैं सीज़ फायर के लिए, तब भी उनको कत्ल किया गया, उनके बंकर पर हमला किया गया और हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हिज़्बुल्लाह पूरी तरह से सीज़ फायर को तैयार है। क्यों? जवाब ये है कि सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लेबनान में जो सिविलियन हैं वो मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं और अब लेबनान के अंदर तक इज़राइल घुस चुका है और आम लोगों को मार रहा है। लेबनान के लगभग 2 से 3 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और कोई भी समझदार ये नहीं चाहेगा कि हमारी ये जंग पर्सनल हो जाए और लोग मारे जाएं। अब देखिए, लेबनान, ईरान, सीरिया, ये तमाम देश चाहें तो इज़राइल के सेंटर में जहां सिविलियन रहते हैं वहां हमला कर सकते हैं, लेकिन ये वहां हमला नहीं कर रहे हैं। इज़राइल सिविलियन को मार रहा है, 42,000 से ज़्यादा गाज़ा में लोगों को कत्ल कर चुका है। तो फ़र्क तो दोनों में है। वहीं आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख लीजिए, लेबनान के अंदर एक गांव में पूरी तरह से इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है और वहां झंडा भी लहरा दिया है। दोस्तों, साउथ लेबनान में पूरी तरह से इज़राइल का जो मकसद था वो कामयाब होता नज़र आया है और वहां इज़राइल ने झंडा लहरा दिया है। इसके अलावा इज़राइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक की है। अगर मैं बैरूत बोल रहा हूं तो याद रखिए, बैरूत लेबनान की राजधानी है, बॉर्डर का इलाका नहीं है। तो अगर कोई देश सीधा दूसरे देश की राजधानी पर हमला करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि तबाही क्या ही होगी। देखिए, مباشر غارة بحار تحريك أو بالغبيري تقريبا في بيروت. غارات مستمرة بمنطقة حار تحريك أو الغبيري. إيه غبيري. إيه. اليوم هون قرابي يا زلمة، لك وينه؟ هذا شو اسمه حارة؟ لا على المريجي. لا لك وينه يدك هون؟ مش مرايجي. حدا اياها. ايه هيدي بحار تحريك. لا يا زلمة اتفاقات هون. انت شوف اليوم لك وينه؟ अल्लाह अकबर। हज़रात, इज़राइल सिविलियंस को टारगेट करता है और जो सही लोग होंगे उनको तकलीफ होगी। भाई, सिविलियन नहीं मरने चाहिए, चाहे उनकी जगह हमें हार माननी पड़े। पहली बार ऐसा हुआ है कि इज़राइल के वॉरशिप और गन बोट, ऐसी नाव जिस पर गन लगी होती है, ऐसे समुद्री हथियार और युद्धपोत लेबनान के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। यानी अब समुद्र से भी हमला इज़राइल लेबनान पर करेगा। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फार्मूला गाज़ा को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल इज़राइल ने किया, वही स्टेप बाय स्टेप और फार्मूला इस्तेमाल लेबनान में भी इज़राइल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का घिनौना चेहरा कुछ इस तरह से समझिए, जब इज़राइल ने हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया तो उसी वक्त सबसे पहले नेतन्याहू को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी। वहीं लेबनान के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं,
उन्होंने बयान जारी करके कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं महात्मा गांधी की उस बात को जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम क्रांतिकारी को मार सकते हो, क्रांति को नहीं मार सकते। इसी तरह से आप हिजबुल्लाह को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आप नसरुल्लाह को तो मार दिया है। वहाँ कोई नकली इमेजिनरी स्ट्रक्चर नहीं है। लेबनान एक बसा बसाया पुराना मुल्क है और वहाँ लोग बसते हैं। उनको तुम किसी भी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। सुनिए। Look, Hezbollah has their own modus operandi. When it comes to resistance, they have their special system, structure, which I'm not aware of. But eliminating a group head, resistance head, does not mean eliminating the resistance itself. And here I'm reminded of Gandhiji word when he said, "You can kill a revolutionary, but you cannot kill the revolution." So you can eliminate the leader of Hezbollah, but you cannot eliminate Hezbollah because, like I said, Hezbollah is the people on the ground. वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान की पुलिस ने एक यहूदी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो लेबनान में था और बरतानिया के पासपोर्ट पर था। यानी बरतानिया का व्यक्ति अपने आप को शो कर रहा था लेबनान में, और तो और पत्रकार बना हुआ था। दोस्तों, इसी तरह से जासूसी मोसाद करता है और करवाता है। मेरे दोस्तों, मुस्लिम देश तो अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन कमाल यह है कि गैर मुस्लिम देश तो बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि लेबनान के अंदर घुसना और उस पर हमला करना, हम इसकी निंदा करेंगे और कर रहे हैं, और इसको हम आक्रमण यानी गैर कानूनी काम मान रहे हैं। जैसे हमने यूक्रेन के अंदर रशिया के घुसने पर निंदा की, तो उसी तरह से हमें इजराइल को लेबनान में घुसने की निंदा करनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों, लेबनान और हिजबुल्लाह के बारे में बयान आया है रशिया की तरफ से। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस और डिटेल और जानकारी है, उसके मुताबिक अभी भी हिजबुल्लाह मजबूत है, ऑर्गेनाइज है और सटीक तरीके से अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। उधर 24 अक्टूबर को फ्रांस लेबनान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिस मीटिंग के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर लेबनान के हालात पर बात की जाएगी। मेरे दोस्तों, अब कतर ने बोला है, कतर के विदेश मंत्री के द्वारा बयान आया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तब कुछ नहीं कर पाई जब इजराइल ने गज़ा पर बमबारी की और गाज़ा को तबाह कर दिया। इसी वजह से जब वहाँ चुप रह गए हम लोग, तो इसी वजह से इजराइल को मौका और हिम्मत मिली और आज वो लेबनान में घुस चुका है। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान में भी इजराइल गाज़ा और फ़िलिस्तीन की तरह अपने अगले स्टेप पर आ चुका है और मकानों को, सिविलियंस के घरों को तोड़ रहा है। मेरे दोस्तों, आतंकवाद आज सरकार में बैठा है। आतंकवाद बड़े बड़े नेता फैला रहे हैं। आज झूठ सच और सच झूठ हो गया है। जो मानवता की बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में, वो पूरी तरह से आतंक के साथ खड़े होते हैं। आपको पता है, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, इंटरनेशनल फौजी, कई देशों की फौज मिलकर लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर तैनात रहती है 12 महीने, ताकि दोनों के बीच कोई झड़प ना हो और इधर से भी और उधर से भी कोई गलती ना हो। ऐसे में उनके होते हुए भी इजराइल लेबनान के अंदर घुस गया, तबाही मचा दी, मकानों को तोड़ गया, खूरेजी मचा दी। अब उसने मांग की लेबनान के बॉर्डर पर इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री से कि आप अपने अपने घर निकल जाओ, इस इलाके को तनहा छोड़ दो, क्योंकि अब वो तो बमबारी करेगा, तबाह करेगा, कब्जा करेगा। तो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स ने मना कर दिया कि हमें आदेश है कि तो हम यहीं रहेंगे। अब उस इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स का मजाक उड़ाता हुआ अमेरिकी गवर्नमेंट का एक सीनियर एडवाइज़र ट्वीट करता है। ये ट्वीट है
और ट्वीट में कहता है कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है, इजराइल को इसके ऊपर कारपेट बम फेंकना चाहिए और सबको जिंदा जला देना चाहिए। यह बात कोई आतंकवादी ही कह सकता है ना, मार काट की बात खुलेआम। लेकिन देखिए, यह अमेरिका के टॉप लीडरों में से है। इतनी खतरनाक और घटिया तरीन हैवानियत वाली बात करी इसने कि मजबूरी में एक्स यानी ट्विटर को इसके अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ गया। वहीं इजराइल ने अपने ही इजराइल के 5 और नए इलाकों को सील कर दिया है और कह दिया है कि यह मिलिट्री जोन है। उधर इजराइल की खतरनाक बमबारी में लेबनान के 5 सिविल डिफेंस के और लोग मारे गए हैं और दर्जनों बुरी तरह से घायल हैं। उधर इजराइल ने सीरिया पर भी बमबारी की और बाद में स्टेटमेंट जारी किया कि सीरिया में हिजबुल्लाह के एक कमांडर मौजूद थे, हमने उनको भी, ऑफिशियल्स को भी, हिजबुल्लाह के जो सीरिया में थे उनको भी कत्ल कर दिया है। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।